हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इसके 2 टेस्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। जीएस और हिंदी दोनों के फुल टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अगर वो टेस्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और उनको देखकर आप उन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये DIS की टेस्ट सीरीज है बहुत ही अच्छी है, जो आरओ और एआरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज ये लोग बनाते हैं। इनकी जो टेस्ट सीरीज होती है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर के और स्टैटिक के दोनों के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, और मेरा ये ज़्यादा नहीं 3 साल का अनुभव है। ये मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने इनकी टेस्ट सीरीज लगाई है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। वरना मैं क्यों प्रोवाइड कराऊंगा, जो अगर कोई मटेरियल फंसेगा नहीं तो उससे क्या पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं। तो ये इनका मतलब ओरिएंटेड रहता है कि जो क्वेश्चन आए उन्हीं के हिसाब से। तो ये लोग आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्जॉय कर सकते हैं, और अगर वो देखनी है तो वो भी देख लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इसके साथ साथ मैंने फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, उस पर भी मैं जो पीडीएफ है उसे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और दोनों के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया है। तो फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय को, बी है उच्च न्यायालय को, और सी ऑप्शन है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, डी ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकरणों को। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को इसका जो है अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान की व्याख्या का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D। एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। और सी ऑप्शन है उपयोगी दुधारू पशुओं के वध का निषेध, आर्टिकल 47। और ये कुटीर उद्योग का विकास, अनुच्छेद 43। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि जो ये 47 में कहा गया है कि उपयोगी दुधारू पशुओं का वध, तो ये 43 में नहीं है, ये 48 में किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ग्राम पंचायत का गठन, बी है खंड पंचायत का गठन, सी है नगर पंचायत का गठन, और डी है जिला पंचायत का गठन। तो इसका ऑप्शन सी सही है हमारा, ये नगर पंचायत है। इसका जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया है नगर पंचायत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के उद्देश्य में सम्मिलित है, ये बताना है। तो फर्स्ट है त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने हेतु, बी है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना, थर्ड है कि निजी लाभ हेतु, फोर्थ है समूह के अधिकारों की रक्षा करना। तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ये कि सी ऑप्शन इसका सही हो गया। लेकिन ये राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और निजी लाभ प्राप्त करना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की विशेषता रही है। तो फर्स्ट है प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, बी है कि प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया, सी है प्रथम बार राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था यहाँ। और जो इसके अध्यक्ष थे तो ये थे रहमतुल्ला सयानी, और यहाँ वंदे मातरम गाया गया था पहली बार कलकत्ता में 1896 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय समाजवादी प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस, जिसका आयोजन दिसंबर 1928 में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने, बी है नरेंद्र मोदी ने, सी है जवाहरलाल नेहरू ने, और डी है JB कृपलानी ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का आयोजन 1928 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ज्वालामुखी दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। तो टॉल फिलीपींस, अलबुर्ज इराक, और एरिबस रासद्वीप, और पेरिकुटिन मैक्सिको। तो इसका बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि इराक में है ये अलबुर्ज, तो इराक में नहीं, ये ईरान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ना कि इराक में। और ये टॉल फिलीपींस में था, एरिबस रास में है, पेरिकुटिन मैक्सिको में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में शामिल तत्वों की प्रतिशतता के हिसाब से घटता क्रम है। तो फर्स्ट है लोहा सिलिकॉन और ऑक्सीजन, बी है लोहा ऑक्सीजन सिलिकॉन, सी है ऑक्सीजन लोहा सिलिकॉन, और डी है ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम। तो इसका डी ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, फिर सिलिकॉन, और उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है कि यदि FIREW और OOD का कूट जो है ERIFDO ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन का बताना है क्या है। तो इसमें क्या चल रहा है, देखो क्या कर दिया है इन्होंने,
जो 4 अक्षर पहले के ले लिए हैं उनको विपरीत क्रम में लिख दिया है कि ई पहले ले लिया, फिर उसके बाद आर ले लिया है, ई आर एफ ई, और उसके बाद इधर से फिर ले लिया है डी और ओ ओ डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह चल रहा है इसका क्रम। तो इसमें देख लेते हैं, देखो फ्रैक्शन है तो इसमें 4 अक्षर हम अलग कर लेते हैं। तो सी हो गया हमारा, सी पहले आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर एफ आएगा, उसके बाद एन आएगा, फिर ओ आएगा, आई आएगा और टी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ए आर, सी ए आर, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि दक्षिण पूर्व यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन रहे तो क्रम में पश्चिम क्या होगा? तो देखो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट जो है, जो हमारा दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट जो दक्षिण पूर्व है, ये बता रहा है कि पश्चिम हो गया। ठीक, तो ये दूसरा एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया दक्षिण पूर्व, तो ये वाला पार्ट बता रहा है दक्षिण पूर्व हो गया, तो ये दक्षिण पूर्व लिख लेते हैं। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व हो गया। साउथ ईस्ट हो गया। उसके बाद जब ये दक्षिण पूर्व हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है कि दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगा। तो जो उत्तर पूर्व है ये दक्षिण हो जाएगा, मतलब उत्तर और पूर्व, ये वाला दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद यही क्रम चलता रहेगा। तो अगर जो इसको फिर कहा गया है कि तो ये हमारा हो जाएगा, जो उत्तर पूर्व पूछा है कि मतलब पश्चिम जो होगा उसका क्या होगा, पश्चिम क्या होगा? तो इसका पश्चिम जो है ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है, गुणे का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो क्या मान होगा? तो इसमें देख लेते हैं। तो देखो 4 प्लस है, प्लस का क्या है? गुणे हो गया। ठीक है, उसके बाद भाग का मान क्या है? तो 11 हो गया। भाग का मान बताया गया है, माइनस हो जाएगा। गुणे का निशान है नहीं इसमें, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 55। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है? तो 11 चौक 44 हमारा हो गया, माइनस प्लस इसमें माइनस कर देते हैं 5, तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा 50, जोड़ देंगे तो 94 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो गया हमारा, 94। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो इसका फार्मूला होता है n-1 n2 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हमारा 30 हो गया, 30 n2 n मतलब 30 है, 30 से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। 29 को 2 से तो यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ 0 हो गया, और 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 870/2। तो इसे डिवाइड कर दोगे 4 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 435 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया, 435। कहते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि मतलब अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें देखो क्या क्रम चल रहा है कि 19 और 15, तो इसको जोड़ने पर 9 5 14, 2 3 34। देखो दोनों को प्लस किया जा रहा है, इनको भी प्लस किया जा रहा है। देखो 13 और 49 62 हो गया, तो इसको भी प्लस कर देते हैं। तो 6 6 12 का 2 और 3 2 5 और 1 6 62। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें ये दिया गया है कि 3 2 6 1, और इसमें तो देखो क्या करने दें, इसमें एक प्लस कर रहे हैं, एक प्लस हो रहा है। देखो 3 में 1 4 कर दिया, 2 में 3 कर दिया, 6 में 7 कर दिया, 5 में 6 कर दिया। तो इसमें देखो 4 है, 4 का 5, ठीक, 4 का 5 और 6 का 7, 7 का 8 और 3 का 4। तो कौन सा ऑप्शन है? 5 7 8 4, 5 7 8 4, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो नगीना लंबी है पुष्पा से। ठीक है, नगीना लंबी है पुष्पा से, तो पुष्पा को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये पुष्पा हो गई, और उतनी लंबी नहीं है जितनी मनीषा है, तो मतलब नगीना से मनीषा लंबी है। ठीक, मनीषा यहाँ हो गई। उसके बाद कहा गया कि रामा लंबा है नमिता से, पर इतना नहीं जो पुष्पा से। तो ये पुष्पा से छोटा है रामा, और रामा से छोटा है, छोटी कौन सी है? नमिता आपकी है, तो ये नमिता हो गई। तो पूछा गया सबसे लंबा, तो सबसे लंबा हमारी मनीषा हो गई। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। हाँ, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, मनीषा हमारी लंबी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आदमी ने महिला से कहा, तो एक आदमी है, एक आदमी ने महिला से कहा। ठीक है, तो एक आदमी ये है, आदमी ने महिला से कहा है, नहीं रुको, एक आदमी ये है मान लियो।
ठीक है। इसने महिला से कहा, एक महिला से, सॉरी, एक आदमी है, आदमी ने महिला से कहा आपकी माता, इनकी माता, ठीक, इनकी माता जी के पति, ठीक, ये पति हो गए, ये बराबर का निशान, ये देखो पीढ़ी का ये ऐसे दर्शाया जाता है और पत्नी का इस बराबर का दर्शाया जाता है, जो ये ब्लड रिलेशन में है, ये आप लोग तो जानते ही हैं। और तो फिर कहा गया माता के पति की बहन, तो पति की बहन मेरी बुआ है, ठीक है, तो पति की ये बहन हो गई, बुआ है। तो इसमें अब बताना है कि उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो उस महिला का उस आदमी से संबंध यहाँ ये बता रहा है कि ये तो उसकी बहन ही हो गई, कि इसी के बारे में बता रहा है, और तो कुछ हो नहीं सकता, बहन ही, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, ये बहन है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि एक घन की भुजा 10% कम कर दी जाए तो आयतन कितना कम हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो देखो 10 तो माइनस, वो वाला हमने सूत्र तो पहले भी लगाया था, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपान 100, ये वाला सूत्र हमारा लगेगा इसमें, तो यही वाला लगेगा। तो इसमें क्या है, 10 है, तो माइनस का 10 इंटू माइनस का 10, ठीक, फिर प्लस, फिर माइनस का 10, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, माइनस का 10 प्लस माइनस का 10, ठीक, अरे यार, माइनस का 10 माइनस का 10, ठीक है, ये भी माइनस का 10 है, फिर प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 इंटू माइनस का 10, ठीक है, फिर ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये है माइनस माइनस, तो 19, ये 20 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ प्लस का बचेगा एक, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक बचेगा, तो बचेगा 19, तो 19, तो ये भुजाओं में अंतर आ गया है, मतलब 19% का भुजाओं में अंतर आ गया। अब आयतन की बात करता है, तो हमें फिर से वही सूत्र लगाना पड़ेगा, तब आयतन का निकलेगा वहाँ पे। तो हमारा -19 आया है, ठीक, और फिर 10 का अंतर 10 है, तो -19 माइनस 10 प्लस, फिर हो जाएगा -19 इंटू -10, ठीक है, और बाई 100, तो इसमें कितना निकल कर आएगा, ये कट गया, ये माइनस का 1.3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का, तो यहाँ 29 हो गया, माइनस का 29 माइनस 1.9, ये घटाना पड़ेगा, तो ये बराबर का आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट, और इसमें से एक गया, 1 2 27, हाँ, ये 27.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आयतन में इतनी कमी हो जाएगी इसमें, जब 10% भुजा कम कर दी जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो गया 27.1 डी ऑप्शन, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि 10 ये है, तो ये वाला हमारा लगता है जैसे इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ कर देते 1 प्लस 11 प्लस, और उसके बाद 111 प्लस, और उसके बाद 1111 प्लस, प्लस कर देते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ऐसे लगाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया इसका, और फिर 1 2 हो गया, एक 1234 ये हो गया, प्लस अब इसको जोड़ लेते हैं, तो दो नीचे तो सबका बराबर ही है, तो 1 2 3 4, 4/2, तो 2 इधर आ गया, तो ये 2 और जोड़ दो तो 6 हो गया यहाँ, तो 1236, 1236 कोई ऑप्शन है, हाँ ए ऑप्शन है हमारा 1236, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, 1236 आएगा इसका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से उत्तर प्रदेश के कौन से नगर जुड़े हुए हैं, तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो इस जो ऑप्शन इसका सही है 1 3 और 4, 1 3 और 4, मतलब लखनऊ इसमें सम्मिलित नहीं है, आगरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है इसमें आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद है, तो 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो प्राकृतिक आपदा है और प्रदेश दिए हुए हैं, कहाँ कौन सी आती है, तो भूकंप है, ये हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में देखा जाता है। सूखा की बात करें तो मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात तो उड़ीसा के तटीय तट पर, और बाढ़ क्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो हमारा 2 1 3 4 हो गया ऑप्शन सही, तो 2 1 3 4 ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी से संबंधित नहीं है, तो फल है सवालकोट परियोजना, पाकुल दुल परियोजना, दुमखर परियोजना, और डी बागिलहार परियोजना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो दुमखल परियोजना है ये सिंधु नदी पर है, ना कि चिनाब पर है, और ये सवालकोट, पाकुलदुम और बागिलहार ये तीनों चिनाब नदी पर हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की क्रम बताना है, कि उत्तर से दक्षिण ऐसे बताना है। तो फर्स्ट है कि
सेचलम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मेलागिरी भी वहीं पड़ती है। तो हमारा 2, 3 और उसके बाद नीलगिरी और फिर अन्नामलाई पड़ती है। तो हमारा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है करणपुरा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी, गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड, तातापानी राउर राम कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़। तो ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो फर्स्ट है बिंध्य शक्ति, बी है प्रवर सेन, सी है रुद्रसेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ये प्रवर सेन थे इन्होंने ही 4 अश्वमेध करवाए थे। ये वाकाटक शासक थे, वाकाटक वंश के शासक थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्न पर विचार करें। तो फर्स्ट है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और भागवत। इसमें कौन सा वेदांत का प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, ये बताना है। तो इसमें उपनिषद शामिल नहीं है, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और भागवत ये तीनों शामिल है। 2, 3, 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पांडे की राजधानी तो ये मदुरई थी, पल्लव कांचीपुरम थी, चालुक्य बादामी और कदम्ब बनवासी थे, ठीक है। तो हमारा हो गया 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा असत्य है ये बताना है इसमें से। तो फर्स्ट है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश था। सेकंड है जबाविद का संबंध राज्य के कानून से है। सी है कि सल्तनत काल में सर्ब गैर कर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। डी ऑप्शन है चौधरी सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था। तो इसका सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो सर्ब कर होता है ये गैर मुस्लिमों पर नहीं लगाया जाता, ये एक सिंचाई कर हुआ करता था, ठीक है। ये सिंचाई कर होता था और ये सारे सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी सीमाएं काला सागर से स्पर्श करती हैं। तो काला सागर से किसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं ये बताना है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट है यूक्रेन, बी है रोमानिया, सी है तुर्की और डी है फर्स्ट है यूक्रेन, सेकेंड है रोमानिया और थर्ड है तुर्की, फोर्थ है बेलारूस। तो इसमें ये बेलारूस इससे नहीं मिलता, क्योंकि ये तो लैंड लॉक कंट्री है यूरोप का, और ये यूरोप, तुर्की और रोमानिया ये तीनों मिलते हैं। तो इसका 1, 2, 3 ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। और इसके साथ साथ इसमें जो है आपके जो देश मिलते हैं जो ब्लैक सी से, तो इसमें आपकी बात करें तो हम जो हमारा ये पड़ता है रूस पड़ता है, जॉर्जिया पड़ता है और इसके साथ साथ बुल्गारिया। रूस, जॉर्जिया और बुल्गारिया भी काला सागर से मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सेकेंड, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये दोनों अपोजिट दिए गए हैं, क्योंकि जायरे जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और लिम्पोपो जो है मकर रेखा को काटती है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक बेमेल है, मतलब सही नहीं है। सू नहर सुपीरियर और हिरोन झील को जोड़ती है। बेलेंड नहर इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। सी ऑप्शन है इरी नहर ओंटारियो और हिरोन को जोड़ती है। और डी है कील सागर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी ये सही नहीं है, क्योंकि ये ओंटारियो और हिरोन को इरी नहर नहीं जोड़ती है, ये इरी और ओंटारियो झील को, मतलब इरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है इरी नहर, ठीक है। और ये कील तो उत्तरी सागर बाल्टिक को जोड़ती है। बेडेल इरी और ओंटारियो को, सू नहर सुपीरियर और हिरोन को जोड़ती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें किलिमंजारो पर्वत एक हिम आच्छादित पर्वत है या विषुवत रेखा पर अवस्थित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नून माटी तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। तो फर्स्ट है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है गुजरात, डी है असम। तो ये डी ऑप्शन सही है। जो नून माटी तेल कारखाना है, तेल शोधन कारखाना, ये असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करने। गोसाईनाथ, कामेत, नंदादेवी, त्रिशूल, मतलब ये पर्वत चोटियाँ हैं, ये भारत में कौन सी स्थित है, मतलब कौन कौन भारत में स्थित हैं उनके बारे में बताना है। तो ये जो गोसाईनाथ है ये तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, तो ये तो भारत में है नहीं। और कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी तीनों जो है भारत में स्थित है, उत्तराखंड में। तो हमारा हो गया 2, 3, 4 सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने। सूची 1 में वन्यजीव विहार दिए गए हैं और जिला दिए गए हैं। तो फर्स्ट है चंबल वन्यजीव विहार, तो ये इटावा में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, तो ये तो ललितपुर में आपको देखने को मिलेगा। रानी वन्यजीव अभयारण्य, ये तो चित्रकूट में है। और सुहाग बरवा वन्यजीव विहार जो है ये महाराजगंज में है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया 2, 1, 3, 4 2, 1,
3, 4 सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट है मुख्यमंत्री द्वारा, बी है राज्यपाल द्वारा, सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो राज्यपाल होता है इसके द्वारा अंतिम जो है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित विनिश्चय किया जाता है और ये मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही क्रम नीचे कूट में दीजिए। तो फर्स्ट है कि आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और जहांगीर और बहादुर शाह। तो इनके बारे में बताना है कि कौन कब आया है। तो देखो इसमें आपको जो सबसे पहले की बात करें तो ये तो हो गया 1605 से 1627 तक तो जहांगीर रहा है। उसके बाद ये बहादुर शाह रहा है 1707 से 1712 तक। ठीक है, 1712 तक रहा है। तो ये तो पहले आएंगे 3 और 4। देखो 2 में हमारा मिल रहा है। ठीक है, 3 और 4 और कोई ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और वो इनके तो आलमगीर की अगर बात करें तो जो आलमगीर आया था इसका कार्यकाल था 1754 से 1759 तक, 1759 तक। और ये जो मोहम्मद शाह था इसका 1719 से 1748 तक। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप। तो पहले आया तुम्हारा शाहजहाँ, उसके नहीं पहले आया तुम्हारा जहांगीर, उसके बाद बहादुर शाह और उसके बाद आया है अब तुम्हारा मोहम्मद शाह, उसके बाद आलमगीर। ठीक है, तो ये हमारा क्रम सही हो गया, ये वाला सी ऑप्शन 3, 4, 2, 1। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो राज्य दिए हैं, संस्थापक दिए हैं। तो अवध की स्थापना की थी शहादत खां, बुरहान मुल्क, कर्नाटक इनायत खां, हैदराबाद चिनक्लिच खां और बंगाल मुर्शीद कुली खां। तो इसमें जो ऑप्शन है ये बी हमारा गलत है, क्योंकि जो इनायत खां है इसने जो कर्नाटक की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि जो कर्नाटक की स्थापना की गई थी तो ये सादतुल्ला खां के द्वारा की गई थी, सादतुल्ला खां के द्वारा। तो ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया और सारे सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ए ऑप्शन है बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी पांडिचेरी। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बी है और इसका प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया किस विद्रोह का केंद्र मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पागलपंथी, बी है सन्यासी, सी है संथाल और डी है कोल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो संथाल विद्रोह था जो 1855 से 1856 के बीच हुआ था, उसी का जो है ये भागलपुर से राजमहल के बीच इसका केंद्र रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? फर्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी श्रद्धानंद, सी है सरदार पटेल और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, सेकेंड है अरविंद घोष और सी है अजीत सिंह और डी है अब्दुल गफ्फार। तो इसकी स्थापना जो है अजीत सिंह ने की थी, ये लाहौर में इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, अखबार निकाला था जिसका नाम था भारत माता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है यह बताना है। तो फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू और जिन्ना इसके सदस्य थे। इस कमेटी की सेना के तीव्र भारतीकरण के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के लिए। तो इसमें असत्य पूछा गया तो इनमें से कोई असत्य नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। दीपावली घोषणा का संबंध किससे है? तो फर्स्ट है भारत के डोमिनियन स्टेटस से, बी है भारत की पूर्ण आज़ादी से, सी है देशी रियासतों के अधिकारों से, डी है बेवेल से। तो इसका ए ऑप्शन सही है, भारत के डोमिनियन स्टेटस की बात करता है ये दीपावली घोषणा पत्र। और ये जो लॉर्ड इरविन थे इन्होंने इसकी घोषणा की थी अक्टूबर 1929 में। इसी को दीपावली घोषणा पत्र कहा गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि के पास के क्षेत्रों में सुनाई देना जबकि रात में दूर दूर तक सुनाई देना ध्वनि के किस गुण को दर्शाता है? तो ए ऑप्शन परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यक्तीकरण और सी विवर्तन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अपवर्तन ये है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सही है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कूट की सहायता से सुमेलित करें। तो उपकरण दिए गए हैं ऊर्जा का रूपांतर। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत चल रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में,
लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ये हमारा गलत हो गया, ये रासायनिक ऊर्जा को जो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो विद्युत सेल होता है, ना कि ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और लाउड स्पीकर तो ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1 और 3 हमारा सही हो गया। तो ए ऑप्शन सही है हमारा, 1 और 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, तरंग कण के समान, तरंग और कण के समान, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है वो तरंग और कण के समान, दोनों के समान होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी चश्मे के लेंस पर पावर +2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी होती है। तो इसका जो इसका फॉर्मूला होता है डायोप्टर, तो डायोप्टर बराबर होता है जो 100/फोकस दूरी, ठीक है। तो ये होता है, तो डायोप्टर 2 है, तो हम इसको कर देते हैं। तो F बराबर हो जाएगा इसमें, F बराबर 100 डायोप्टर, तो डायोप्टर 2 है, 2 को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरा और ग्रेफाइट के में समान है, क्या समान है? विद्युत चालकता, बी क्रिस्टल, सी घनत्व और डी परमाणु भार। तो डी ऑप्शन इसका सही है, ये परमाणु भार सही समान होता है, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपर रूप है और कार्बन का परमाणु भार समान होता है, ठीक है। तो और विद्युत चालकता क्रिस्टल और घनत्व में दोनों में अंतर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एप्सम एक औद्योगिक नाम है, मैग्नीशियम सल्फेट का, फेरस सल्फेट का, लेड ऑक्साइड का, लेड पर ऑक्साइड का। तो ए ऑप्शन सही है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgSO4, और इसी को जो है इंग्लिश साल्ट के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि लखनऊ, बी रामपुर, सी प्रयागराज और डी कानपुर। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो रामपुर स्थित है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, फैज़ाबाद, गोरखपुर, झांसी। तो ए ऑप्शन सही है, ये मेरठ में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करें। तो लोकगीत दिए गए हैं, क्षेत्रगीत हैं। तो रसिया, ब्रजभूमि, आला, मिर्जापुर और बिरहा पूर्वांचल। तो ये आला जो है ये मिर्जापुर का नहीं है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो हमारा 1 और 3 सही हो गया, तो ए ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट है चित्रकूट, बी सोनभद्र, सी हाथरस और डी ललितपुर। तो ये ऑप्शन डी सही है हमारा, ये ललितपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो फर्स्ट है पीलीभीत, सी है कुशीनगर, सेकेंड है कुशीनगर, थर्ड है श्रावस्ती और फोर्थ है महाराजगंज। तो ये जो कुशीनगर है ये उसके साथ नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज। तो 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके साथ साथ लखीमपुर, बहराइच और तुम्हारा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये 4 राज्य भी जो है मतलब टोटल 7 राज्य करते हैं, इनको भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा एक संस्कृत भाषा का उच्चतम पुरस्कार है? तो फर्स्ट है महर्षि व्यास सम्मान, बी है नारद सम्मान, बी है सी है विश्व भारती सम्मान और डी है वाल्मीकि सम्मान। तो इसका ऑप्शन सी है, जो विश्व भारती सम्मान है, ये उत्तर प्रदेश का संस्कृत का उच्चतम सम्मान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एरोलॉजी, साइटोलॉजी और फिर है जियोपोनिक्स, इक्तियोलॉजी। तो जियोपोनिक्स तो हमारा जो इक्तियोलॉजी है तो मछली उत्पादन के लिए है, जियोपोनिक्स तो एग्रीकल्चर है, और एरोपोनिक्स जो हमारा है ये घुन से संबंधित है, ये एरोपोनिक्स ये घुन से संबंधित है, और सीटोलॉजी जो है ये ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन का अध्ययन करता है। तो हमारा सही हो जाएगा 3 4 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है जब? फर्स्ट है जनसांख्यिकीय कारणों से श्रम की मांग में कमी आती है इसकी आपूर्ति की तुलना में, बी है मौसमी अस्थिरता की वजह से श्रम की मांग घटती है, ज़्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जितना कि अपेक्षित रूप से होना चाहिए, डी है नकारात्मक व्यापार चक्र की वजह से नौकरी में कमी आती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ज़्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जितना कि अपेक्षित रूप से होना चाहिए। तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप भारतीय कृषि में देखा जा सकता है, जो आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य करते हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम के शुभारंभ का उद्देश्य था। फर्स्ट है भारी उद्योगों संचार नेटवर्कों को विकसित करना,
बी है हस्तशिल्प उत्पादन और लघु उद्योग को विकसित करना, सी है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को विकसित करना, सी है डी ऑप्शन है कि पूरे क्षेत्रों में कोर बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को विकसित करना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को विकसित करना 2005 का भारत निर्माण प्रोग्राम था, इसका उद्देश्य था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते थे और सम्मान देते थे? तो फर्स्ट है जिन प्रभा सूरी, महेंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, कुंडाचार्य। तो ए ऑप्शन सही है, ये जिन प्रभा सूरी से जो है परामर्श लेते थे और उन्हें सम्मान देते थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत से उपलब्ध होती है? तो आदि ग्रंथ से, बी है जन्म सखी से, ज्ञान रत्नावली से, दसम ग्रंथ से। तो ये बी ऑप्शन सही है, जन्म सखी से जो है गुरु नानक के जीवन की संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। फर्स्ट है कि 2/3 अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, बी है राज्यसभा द्वारा, और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश से, डी है लोकसभा द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राज्यसभा द्वारा। ये आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तब कानून बना सकती है जब राष्ट्रपति का आदेश हो, राज्यसभा इसके लिए आदेश पारित करे, राष्ट्रीय आपात हो, डी, बी और सी दोनों। तो ये बी और सी दोनों, क्योंकि राज्यसभा इसके लिए जो है आदेश पारित करता है, अनुच्छेद 249 में इसका उल्लेख किया गया है। और क्योंकि जो राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज़ें होती उसके लिए ये पारित करता है। और ये राष्ट्रीय आपात में भी जो संघ राज्य सूची की विषय पर विधायिका पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो गैल्वेनोमीटर, तो ये है विद्युत धारा को मापता है। हाइड्रोमीटर जो होता है, ये हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता की स्तर को मापता है। मैनोमीटर की बात करें तो ये गैस के दाब को मापता है। और टोनोमीटर जो है आँख की आंतरिक दाब को मापता है। तो हमारा हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें एमिटोफोबिया भय है। तो बताना है एमिटोफोबिया के बारे में। तो फर्स्ट है उल्टी का, मकड़ी का, ऊंचाई का, सुरंग का। तो ये एमिटोफोबिया जो भय है ये उल्टी का भय है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? ऑप्शन ए जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी प्रकाश। तो ए ऑप्शन सही है, जल के विखंडन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट विलियम, बी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, एलिफेंस्टन सर्किल और डी है मार्बल पैलेस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था इसी को जो है मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास को जाना जाता था। और जो कलकत्ता में अधिवास था इनका, इसे फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रक्षा मंत्री थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। गरम दल के जो हमारे लाल बाल पाल और घोष, ये 4 लोग फेमस थे गरम दल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है? तो फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी है मीथेन। तो सी ऑप्शन सही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ये 55 से 56% के लगभग अन्य गैसों की तुलना में है। जितनी मतलब ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें 55 से 56% का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हमारा डी है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो हमारा है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बारे में बात करता है ये। ठीक है, क्योंकि जो मेघालय में हमारी उसकी बात करें तो 989 अनुपात है इसका, जो 1000 में महिलाओं का अनुपात है। और अगर मणिपुर की बात करें तो 985 और मिजोरम में 976 है और तुम्हारा त्रिपुरा में 960 है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार ए, बी ऑप्शन है कि स्वतंत्रता का अधिकार, सी नागरिकता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, ये नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत के वस्तुगत आयात सर्वाधिक रहे हैं चीन से,
चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो गुड्स की बात करता है, जो गुड्स हैं हमारे गुड्स इंपोर्ट की, तो वो हाईएस्ट जो है चाइना से रहे हैं 2018-19 के बीच। ठीक है, उसी के आंकड़े अभी प्रस्तुत हैं। ठीक है, 19-20 के अभी आंकड़े प्रस्तुत नहीं हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। तो फर्स्ट है सतत विकास का प्रारंभ, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। सी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर होती है, अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ए ऑप्शन सही है, ये सतत विकास प्रारंभ होता है। टेक ऑफ स्टेज का तात्पर्य यही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला खनन करने में मुश्किल है। तो ए ऑप्शन एंथ्रोसाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट और डी है तुम्हारा पीट। तो ए ऑप्शन सही है, ये एंथ्रोसाइट कोयला है जो इसका खनन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गहराई में मिलता है और ये जम्मू कश्मीर में इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ जिसको खनन करने में बहुत ही खर्चा आता है। और ये उच्च कोटि का कोयला होता है जिसमें 80% के ऊपर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और पीट जो कोयला होता है ये निम्न कोटि का कोयला होता है, सबसे निम्न कोटि का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है। तो फर्स्ट है शैवाल तल एवं भित्तियों का, बी है कि महाद्वीपीय मग्न तटों का, सी है खुले महासागरों का, डी है ज्वारी नदी मुख का। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन की बात की जाए तो ज्वारी नदी मुख का सबसे ज़्यादा होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। तो फर्स्ट है चना, बी है सेकेंड है गेहूँ और थर्ड है बाजरा। तो इसमें क्या बताना है कि ये वर्षा सिंचित फसलें हैं, तो इसमें जो ज्वार होती है यही वर्षा सिंचित फसल है। तो हमारा केवल 3 सही हो गया, ज्वार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, केवल 3। और ये जो चना और गेहूँ है ये हमारी सिंचित फसलें हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें विली विली के बारे में पूछा गया है कि क्या है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष है। बी है कि ये एक हवा जो एक रेगिस्तान में धूल उड़ाती है। और थर्ड है, सी ऑप्शन है कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। डी है लक्षद्वीप के पास पाई जाने वाली एक तरह की आम मछली है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो फर्स्ट है पूर्व सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूर्व सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ और केवल केंद्रीय क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ। तो इसी ऑप्शन सही है, केवल परिधीय क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ ये डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलती है जब सूर्य ग्रहण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। तो ए ऑप्शन कार्बोनेशन, बी है अपपरण, सी है ऑक्सीकरण और डी है विलयन। तो ये जो बी ऑप्शन है अपपरण ये भौतिक क्रिया है, ना कि रासायनिक क्रिया अपक्षय की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा है। तो अगुलहास की, एंटील्स की और हम्बोल्ट क्यूरोसियो। तो जो ये सी ऑप्शन है ये हम्बोल्ट की धारा है जो पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में बहती है, ये ठंडी जलधारा है। और ये तीनों गर्म जलधारा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। तो दस्त एलुक, गोबी, लद्दाख, काराकुम। तो ए ऑप्शन जो है ये दस्त एलुक जो है ये ठंडा, जो दस्त एलुक जो आपको देखने को मिलता है ये ईरान में मिलता है और ये गर्म रेगिस्तान है, ना कि ठंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो बटावी जनजाति, कागो बेसिन, इनुइट मध्य एशिया और रुआल जनजाति सऊदी अरब, सेमांग मलेशिया। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही नहीं है हमारा, क्योंकि जो इनुइट ये जनजाति होती है ये अंटार्कटिका रीजन में पाई जाती है। ठीक है, अंटार्कटिका वाले रीजन, आर्कटिक क्षेत्र वाले रीजन में। ठीक है, अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक रीजन जो है ये हमारा जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पाई जाती है ये। और ये हमारे बटाविया जो है कागो बेसिन में है और जो रुआल जनजाति है सऊदी अरब में, सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। ए चाय, बी कॉफ़ी, सी धान और डी सरसों। तो सी ऑप्शन सही है, धान की फसल के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित वनों में से किस एक में बबूल और बबाड़ पेड़ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है टुंड्रा, बी सवाना और डी ज्वारी और सी ज्वारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये बबूल और ये बबाड़ पेड़ होते हैं ये आपको रेगिस्तानी जलवायु में पाए जाते हैं, ना कि सवाना, टुंड्रा और ज्वारी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है। तो फर्स्ट है कोकीन, बी है मारिजुआना, सी है शराब और डी है एफिड्रिन। तो सी ऑप्शन सही है, शराब पर प्रतिबंध नहीं है, कोकीन, मारिजुआना और एफिड्रिन पर प्रतिबंध लगाया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। लीन बॉडी मास है। तो मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक। बी है शरीर के फैटी ऊतक,
सी है शरीर का कुल वजन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मास, लीन बॉडी मास जो होता है ये मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो फर्स्ट है केंद्रिका, बी है हरित लवक, सी है राइबोसोम, और डी है जीवद्रव्य कला। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जीवद्रव्य कला में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, हरित लवक और केंद्रिका राइबोसोम में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? तो फर्स्ट है कैटरपिलर, बी है जंगली सेब का पेड़, सी है मेढक, और डी है गौरहिवा शिकरा। तो ए ऑप्शन सही है। ये जो कैटरपिलर होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? कि परमाणुओं के बीच बंध जो होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि नाभिकीय ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो ये रासायनिक ऊर्जा होती है, जो परमाणुओं के बंधों के बीच जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? तो कोक, प्रोपेन और पेट्रोल मोम। तो इसका बी ऑप्शन सही। जो प्रोपेन होती है ये एलपीजी सिलेंडर गैस जो सिलेंडर होते हैं उनमें प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, ये स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। और कोक, पेट्रोल और मोम से पोल्यूशन होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उष्ण और सूखा पवन शमाल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन पूर्वी एशिया, बी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के सहारा और मेसोपोटामिया। तो डी ऑप्शन सही है इसका। ये जो उष्ण और सूखा पवन शमाल है जो स्थानीय हवा है ये मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में, सऊदी अरबिया और कुवैत के क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो फारस की खाड़ी आपको देखने को मिलती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दंतवल्क में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? दंतवल्क निम्नलिखित में से एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है। तो फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कैल्शियम सल्फेट से बना होता है दंतवल्क। हड़प्पाकालीन नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? तो फर्स्ट है कालीबंगा, सी है बी है लोथल, सी है सुरकोटदा, और डी है चहुंदड़ो। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चहुंदड़ो जो था ये दुर्गीकृत नहीं था, और ये सारे दुर्गीकृत थे। सीटाडेल और लोअर सिटी जो आपको देखने को मिलती है उसमें। निम्नलिखित योजनाओं को उनके समयानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें जो हमको देखने को मिलती है, इसमें जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है तो इसका तो अगस्त 2014 में इसका किया गया था। ठीक है, अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना। लेकिन जो ये बात करें कि मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया का जो है सितंबर 2015 में किया गया था, सितंबर 2015 में किया गया था। और ये अटल पेंशन की बात करें तो 9 मई 2015 में किया गया था, मतलब मई 2015। ठीक है, और अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की तो 25 जनवरी 2015 में, तो 25 जनवरी 2015 में किया गया था इसका। तो हमारी इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर चेंज इसमें कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, 4 पहले होगा। उसके बाद आपका आएगा तुम्हारा जो 25 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना है तो 1 आना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका जो मई 2015 ये अटल पेंशन योजना है तो 2 आएगा। और उसके बाद आएगा मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3। तो हमारा 4 3 1 4 1 3 2 ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही है और इसमें ये गलत है हमारे, इसको करेक्शन कर लेना। आप लोग पीडीएफ देंगे तो उसमें आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ की परिभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15, भाग 17, भाग 16, भाग 18। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो ये भाग 17 है जिसमें भाषा का वर्णन है, भाषा का, उन्हीं में जो है इसका वर्णन है राजभाषा, संघ की राजभाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्रों की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट है यमुना, घाघरा, गंडक, शारदा। तो ये गंडक के द्वारा किया जाता है मध्य मैदानी क्षेत्रों का। चलते नेक्स्ट में संगीत का अजराड़ा घराना जो कि मेरठ से संबंधित है निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें बताना है कि किस एक के लिए प्रसिद्ध है। ये जो इसका ऑप्शन सी सही है, तबला वादक से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो फर्स्ट है कि सोनभद्र, भी हरदोई, सी बदायूं, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है। ये 9 जिलों की सीमाओं को
स्पर्श करता है बदायूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो घास के मैदान है, क्षेत्र दिए, पुस्टाज हंगरी, कैंटबरी ऑस्ट्रेलिया, सी प्रेरी उत्तर प्रदेश उत्तर अमेरिका, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये सुमेलित नहीं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है, न कि ऑस्ट्रेलिया में, और ये तीनों सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित रफ्त गुफ्तार किस भाषा में किया गया था। हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी। तो सी ऑप्शन सही है, गुजराती में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित समितियों में से कौन एक राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, और आकलन समिति, और सरकार की आश्वासन समिति। तो सी ऑप्शन है, इसमें राज्यसभा का आकलन समिति जो होती है, इसमें राज्यसभा का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में, मोहम्मद अली जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो फर्स्ट है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ढाका। तो सी ऑप्शन सही है, लाहौर अधिवेशन में जो है इन्होंने किया था 1940 में, दो राष्ट्र सिद्धांत को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने सिविल सेवकों को प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड कर्जन। तो सी ऑप्शन सही है, ये लॉर्ड वेलेजली ने किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में से किस एक को अंग्रेजों द्वारा असम के कलेक्टर पद से पर रहते हुए नस्ली भेदभाव के आधार पर निलंबित कर दिया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नस्ली भेदभाव के लिए निलंबित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अकबर, ब्रह्म समाज के अनुयायी, बहादुर शाह जफर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अकबर द्वितीय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना के बारे में बताया गया कि कब किया गया है। तो प्रथम भूमि कहाँ किया गया है। तो फर्स्ट है मेरठ, बी है रोहतांग, और सी है झांग पंजाब, और ठाणे महाराष्ट्र। तो सी ऑप्शन सही है, पंजाब में किया गया था इसका, ठीक है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना पंजाब में की गई थी, और इसमें जो ये प्रोविज़न किया गया था कि जो स्थायी सुधार थे कृषकों के लिए, उसके लिए दीर्घकालीन ऋण की बात करता था, और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदान किया गया। तो IMF द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, एशियन विकास बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा। तो बी ऑप्शन सही है, विश्व विकास बैंक द्वारा दिया गया था। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है। तो किसमें, ये रूस, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। तो सी ऑप्शन सही है, ब्राज़ील में पाया जाता है, क्योंकि 85% यहाँ जो है आपको देखने को मिलता है नगरीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से अधिक है। तो केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, और इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है जहाँ जो है पुरुष से अधिक साक्षरता हो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कुछ अभ्यारण्य दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, उनका मिलान करना है कि सही सुमेलित हैं। तो फुदाम, दादर नगर हवेली, गोवा, कुरोव गोवा, और गहिरमाथा सिक्किम। तो ये जो हमारा सेकेंड, तो इसमें सही है, तो हमारा केवल सी ऑप्शन सही है, केवल दो। लेकिन जो फुदाम की बात करते हैं तो ये दमन दीव में पाया जाता है, और ये जो गहिरमाथा की बात करें तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से एक जैव निम्नीकरण प्रदूषण है। तो फर्स्ट है प्लास्टिक, तापी प्रदूषण से निकलने वाली ऊष्मा, बी ऑप्शन, सी है कांच, और डी है एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो तापी प्रदूषण से निकलने वाली ऊष्मा है, इसे जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह दर जिस पर RBI द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण प्रदान किया जाता है कहलाती है। तो रेपो दर, बैंक दर, सर्वाधिक तरलता अनुपात, और बेस दर। तो बी ऑप्शन सही है, ये बैंक दर की बात करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऊतकों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है। तो पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, और पेमोलॉजी। तो बी ऑप्शन सही है, हिस्टोलॉजी के बारे में ये बात करता है, ऊतकों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन से देश भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित हैं। तो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, और स्वीडन। तो इसमें ये डेनमार्क नहीं है, फिनलैंड, नॉर्वे, और स्वीडन। मतलब 2, 3, 4 सी ऑप्शन सही है। लेकिन जो सांस्कृतिक रूप की बात करें तो इन स्कैंडिनेवियन कंट्री में डेनमार्क शामिल है, लेकिन भौगोलिक रूप से शामिल नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सतत विकास का संबंध है। तो फर्स्ट है हम्बोल्ट रिपोर्ट, बी है ब्रेडलैंड रिपोर्ट, ब्रुज रिपोर्ट, और टेलर रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये ब्रेडलैंड रिपोर्ट से संबंधित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था। उत्तंड मार्तंड, स्वतंत्र भारत, बुद्धि प्रकाश, बनारस अखबार। तो डी ऑप्शन सही है इसका, जो बनारस अखबार है इसी के बारे में बात करता है, यही सबसे पहले भारत का था, जो उत्तर प्रदेश का, तो सितारे हिंद ने इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप्ड, जो कानपुर में अवस्थित है, इसका नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया था। तो बीरबल साहनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है सरोजनी नायडू। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोमा राय बर्मन के संदर्भ में कथन चुनिए। तो ये हाल ही में भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक नियुक्त की गई हैं। ये देश की 5वीं महिला CGA हैं। तो ये 5वीं नहीं है, ये 7वीं है। तो ये तो गलत हो गया, हमारा फर्स्ट सही है, ये 24वीं महालेखा CGA हैं। ठीक है, तो हमारा ए पहला सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FCI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हाल ही में किस रेलवे को देश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया? तो रांची, ग्वालियर, मुंबई सेंट्रल, पटना। तो सी ऑप्शन सही है, ये मुंबई सेंट्रल को किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पे है? फर्स्ट है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। तो डी ऑप्शन सही है, 5वें स्थान पे शामिल किया गया है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो फर्स्ट है शशि थरूर, बी है चेतन भगत, सी है अरविंद अडिगा और डी है जयेश पटेल। तो ए ऑप्शन सही है, शशि थरूर है। इन्हें को ही जो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी एन एट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो फर्स्ट है दीपिका पादुकोण, बी है PV सिंधु, सी है अक्षय कुमार, डी है विकी कौशिक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दीपिका पादुकोण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर पत्रिका द्वारा हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची निम्नलिखित में से जारी की गई। निम्न में से किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, बी निर्मला सीतारमण, गीता P मलिक और इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, ये निर्मला सीतारमण को चुना गया है। ये 34वीं रैंक इन्हें मिली है। और अगर विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला की बात करें तो एंजेला मार्कल हैं। ठीक है, कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जालंधर पंजाब में संपन्न हुआ। 107वीं विज्ञान कांग्रेस की थीम विज्ञान व तकनीकी ग्रामीण विकास था। तो ये जो कहा गया कि जालंधर में 107वीं, तो नहीं, ये 107वीं नहीं, 106वीं जो थी वो जालंधर पंजाब में की गई थी, लेकिन 107वीं बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है, और तो ये हमारा गलत हो गया और सेकेंड हमारा सही है। इसका थीम ये था कि विज्ञान व तकनीकी ग्रामीण विकास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 दिसंबर 125 क्वेश्चन नंबर। दिसंबर 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किए गए 126वें संविधान संशोधन का उद्देश्य था वह महिला आरक्षण विधेयक को पारित करता था। भी अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का। और सी है नागरिकता बिल संशोधन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने के लिए था 126वां संविधान संशोधन बिल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा गांधी के आदर्शों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना की है? स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पुर्तगाल ने किया है ये इनिशिएटिव। चलते नेक्स्ट में। लिंग भेद सूचकांक मतलब जेंडर गैप इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने। यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष की सूची में भारत का स्थान 112वां है। लिंग भेद सूचकांक में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। तो ये तो हमारा विश्व बैंक जारी नहीं करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, और ये हमारे दोनों सही हैं, 12वां रैंक है और प्रथम स्थान आइसलैंड का है। तो हमारे 2 और 3 सही हो गए, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 6 से 6.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र में किस नाम से दर्शाया गया है? तो फर्स्ट है फंड टू फाइनेंस, भी है होम थाली, थालीनोमिक्स और पॉकेट एंड प्लेट। तो सी ऑप्शन सही है, थालीनोमिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है 3.5, 3.8, 3.2 और 3.1। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 3.5। और जो 2019-20 में रहा है ये 3.8 रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 5,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़। तो डी ऑप्शन सही है, 8,000 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में जारी की गई विवाद से विश्वास योजना का संबंध किस एक से है? तो प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए, कृषि संबंधी विवादों को निपटाने के लिए, WTO में भारतीय निर्यात विवाद को निपटाने के लिए, ब्राजील से व्यापार विवाद संबंधी निपटान से। तो ए ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय बजट 2020 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? निगम कर, आय कर, लाभांश वितरण कर, निर्यात कर। तो सी ऑप्शन सही है, लाभांश वितरण कर समाप्त कर दिया गया है।
बजट 2020 में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कितने सूत्री फार्मूले का ऐलान किया गया? 20 सूत्री, 16 सूत्री, 14 सूत्री, 25 सूत्री। तो बी ऑप्शन सही है, 16 सूत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 के अनुसार गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट सिटी शहर किस देश में स्थित है? तो गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया 2 + 2y = 2x = x - y है। तो इसमें अगर बराबर रखें तो अगर इसमें 0 बराबर, क्योंकि x - y बराबर कहा गया, तो कोई भी अगर रखोगे तो वो बराबर हो ही नहीं सकता, तो इसमें 0 ही रखना पड़ेगा। तो x की जगह पर 0 रखोगे प्लस 2 की जगह पर 0 रखोगे तभी ये 0 आ पाएगा। तो 0 ये भी हो जाएगा, 0 ये भी, 0 0 0। तो मतलब इसका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोलाकार मार्ग में बाग के चारों ओर बना हुआ है, आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधियाँ इतनी हैं, तो उसमें कितना अंतर होगा? तो इसमें देखो क्या करना है, जैसे एक वृत्त है और इसके चारों ओर ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई पूछी गई है कि कितनी होगी। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखो बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि को घटा दें और उसी से हमको उसका चौड़ाई पता चल जाएगी। वही एक मार्ग है। तो मान लिया बाहरी परिधि तो है हमारी, जो आंतरिक परिधि है वृत्त की, जो आंतरिक परिधि है उसको मान लेते हैं हम x। तो इसका हो जाएगा x। तो परिधि का मान कितना होता है? 2πr। वृत्त का परिधि मान का सूत्र होता है x। तो इसमें अब x के बराबर r के बराबर निकालते हैं, क्योंकि हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो r के बराबर कितना हो जाएगा हमारा? x/2π। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब इसको दूसरा हम देख लेते हैं कि जो बाह्य परिधि कितनी है। तो बाह्य परिधि तो हमारी, जैसे आंतरिक तो x हो गई, तो x में 44 जोड़ देंगे तो हमारी बाह्य परिधि निकल आएगी। तो बाह्य परिधि की बात करें तो ये हो जाएगी 2πr बराबर x + 44। ठीक, तो अब इसे r निकाल लेते हैं, r1 होगा यहाँ पे। तो r1 निकाल लेते हैं। तो r1 बराबर कितनी हो जाएगी हमारी? x - 44/2π। ठीक, इतना आ गया। तो इतना आ गया। अब r1 को r2 से घटा देंगे। ठीक है, r1 को मतलब r से घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा इसमें। तो r1 - r, तो इसमें कितना है देखो, पाई आपको देखने को मिलेगी। कितना हमने निकाला था? x + 44/2π माइनस हो जाएगा हमारा x/2π। ठीक है, 2π। तो दोनों के हर तो बराबर हैं, तो देखो ये हमारा माइनस का, ये प्लस का है, तो x तो कट गया, बचा कितना? 44। तो बराबर का आ जाएगा 44/2π। अब पाई को कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसमें। पाई का मान होता है 22/7। ठीक, तो 22/7, 7 ये नीचे है तो नीचे वाला ये वाला ऊपर चला जाएगा, into 7। तो हम काट देते हैं, 22 दूना 44, 2 ये कट गया, तो बराबर आ गया 7 मीटर। तो 7 मीटर हमारी चौड़ाई निकल आई। अब देख लेते हैं 7 मीटर है कोई ऑप्शन? हाँ, डी ऑप्शन हमारा सही है, 7 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें 1 मिनट 30 सेकेंड को 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? तो ये बताना है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं हमारे सेकेंड? तो हमारे 60 होते हैं, और फिर 30 होते हैं, तो 60 30 90 सेकेंड हो गया 1.5 मिनट में। 1 मिनट 30 सेकेंड में परसेंटेज निकालना है तो 100 हो गया। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? तो 60 × 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये सेकेंड निकला है, इसको डिवाइड कर दो, ये कट गया, ये 2 0 कट गए, और 6 से कट गो, 15 × 6 = 90। उसके बाद अब 6 को डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 12 3 6 35, 2.5% आ गया हमारा। कितना है कोई है? 2.5%। हाँ, ए ऑप्शन हमारा हो गया 2.5%। ए ऑप्शन सही है। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि कोई नंबर दिया गया, जैसे x है, तो x का 3/4, उसके बाद इसका 1/5वां भाग बराबर 60 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना सिंपल है। तो अब 4 पंचे 20, तो इसको बराबर ले जाएंगे, x के बराबर करेंगे तो 60 × 5 × 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 × 60 हो जाएगा, 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और 5 × 20, 20 20, 5 × 20 दूना 40, 400 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया है, देखो 400। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 39 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के तुल्य है। तो देखो 39 रुपये की जब बेच रहा है तो जितने की लागत है उतने की है, तो उसमें देखो ऑप्शन उठा लेते हैं। अब देखो सरल इसमें ऑप्शन से लगाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, तो हम सी ऑप्शन पहले लेते हैं। वैसे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन देखो इसमें बहुत ईजी हो जाएगी। तो क्या कहा गया है कि उस वस्तु की कीमत तो
जितना जितने पे बेचेंगे उतना ही लाभ होगा। तो मतलब 30 रुपये की मान लिया कोई वस्तु है और उसे 30% लाभ पर ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब परसेंट का निकालना है तो 100 नीचे आ जाएगा। तो अब काट दीजिए, 3×3=6, तो 3×3=9 हो गया, 9 आ गया हमारा। अब देखो 30 रुपये की बेच रहा है तो प्लस देखो 30 और प्लस 9, 39 रुपये हो गया। सिंपल सा फंडा, अच्छा सा, ठीक है। तो हमारा ये 39 रुपये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये 39 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगर इससे नहीं आता तो हम दूसरा कोई जो चेक करते, ये ऑप्शन ये चेक करते, ये चेक करते, तो मतलब चेक करके तब उसका आंसर लगाते। क्योंकि जब हमारा संतुलित हो गया 39 रुपये यहाँ पे, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। 9 रुपये वहाँ का आ गया, 30 रुपये उसका लागत मूल्य हो गया और हमारा 39 हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या, अब तो पूरे हो गए 140। अरे हमें तो पता ही नहीं चला। तो हमने यहाँ तो अपना सॉल्व कर लिया है। और इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई ऑप्शन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग उसका लिख सकते हैं। कोई डाउट है अगर, तो अगर कोई डाउट होगा तो मैं सुधार करूँगा। वैसे तो मैंने क्रॉस चेक करके इनको अच्छे से है देख के तभी जो है आंसर आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपके दोस्त भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है बनाने में इसको। तो थोड़ा सा अगर जो ज़्यादा लोग देखते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं जल्दी जल्दी टेस्ट लेके आऊँगा। जब ज़्यादा लोग देखते नहीं है तो मतलब वही होता है कि चलो आज जैसे बनाने का मन किया तो सोचा चलो अच्छा कल बनाएंगे, आज थोड़ा काम आ गया, तो वैसे उसको फर्स्ट मतलब प्राइमरी उस पर रखते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ताकि वीडियो जो भी पड़े आपको मिल जाए। और हम आईएएस विजन आईएएस की भी चलाते हैं। अगर आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए 2020 की चला रहे हैं हिंदी में ही। और हमारी उसकी भी ये इसकी चल रही है, दे आईएएस की पीसीएस की भी चल रही है 2020 वाली। तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।